दिशा के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मुग़ल राजपूत संबंध। और मुग़ल राजपूत संबंधों में हमने मेवा जहांगीर के जो राजपूतों से संबंध थे उन पे हम चर्चा कर रहे थे। और अब अगर देखें तो पहले पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा बीकानेर, छोटा सा है जहांगीर का, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके जहांगीर की बीकानेर राज्य से संबंध। ठीक है जी, ये हो गया आपके जहां। देखो जहांगीर जो है वो शासक बना था, अपने कल बात चली थी 1605 में। ठीक, और 1605 के समय बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था राय सिंह। कौन था? राय सिंह। अब राय सिंह जो है वो एक तरह से जहांगीर का काफी विश्वास पात्र आदमी था, है ना, अच्छा सहयोगी था, क्योंकि जहांगीर की शासक बनने में, बादशाह बनने में राय सिंह ने मदद की थी, है ना। और इस मदद के चलते जो है वो जहांगीर कहीं ना कहीं इस राय सिंह पे ठेठ करता था, विश्वास करता था। और राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह, क्या राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह है जहांगीर से किया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में जो संबंध थे वो काफी मित्रतापूर्वक थे। और इसी कारण जो है जहांगीर ने राय सिंह को 5000 मनसब प्रदान किए थे। ठीक, राय सिंह जो है वो बीकानेर का एक बहुत महत्वपूर्ण, और बीकानेर का ही नहीं राजपूताने का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है। राय सिंह जो थे उन्होंने 1578 में एक अकाल पड़ा था, कटे पड़े बीकानेर में, कटे पड़े बीकानेर में। तो राय सिंह ने अपने जो राजकीय खजाना था, अन्न भंडार जो थे वो आम जनता के लिए खोल दिए थे। इसीलिए, है ना, इसके प्रयासों को देखते हुए मुंशी देवी प्रसाद ने, ध्यान दीजिएगा भाई, इसको याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। अगर आपके प्रश्न पूछा जाए कि मुंशी किस विद्वान के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, तो आपको ये जब मिले ऑप्शन में तो आपको इस पर ही जाना है। तो राय सिंह को जो है उसकी दानशीलता की वजह से और उसकी कला और संस्कृति में जो रुचि थी उसके लिए भी उसे जाना जाता है। खुद राय सिंह एक अच्छा विद्वान था ना, उसने कई रचनाएं लिखी थी और कई जो कला साहित्य के जो जानकार थे उनको आश्रय प्रदान किया था, है ना। और इसी क्रम में 1589 से 1594 तक एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया बीकानेर में, जिसे हम जानते हैं जूनागढ़ दुर्ग। ठीक,
अब चूंकि राय सिंह तो जो था वो मुगलों के अधीन था, तो ज़्यादातर मुगल सेवा में रहता था, और इसकी तो नियुक्ति भी जो है वो ज़्यादातर दक्षिण में रही, दक्षिण अभियान पे, दक्षिण भारत के अभियान पे ये ज़्यादा रहे। तो राय सिंह जो थे उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, राय सिंह के प्रधानमंत्री जो बीकानेर में थे ना, उन प्रधानमंत्री जो का नाम था करमचंद। ये अभी तो करमचंद जो है वो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में करमचंद के कर्म फूट जाएंगे। करमचंद प्रधानमंत्री था, इसकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। किसने करवा दिया जी? राय सिंह ने करवा दिया। किसकी देखरेख में करवा दिया? करमचंद की देखरेख में करवा दिया। अब क्या है, जब जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ तो यहाँ इसी दुर्ग में जो है एक प्रशस्ति लगाई गई। इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। एक प्रशस्ति लगाई जिसका नाम था राय प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना। प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा में अगर कोई उत्कीर्ण कराया जाए तो उसे बोलते हैं प्रशस्ति। तो राय प्रशस्ति लगाई गई, और इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे वो थे जैन मुनि जैता, है ना। और ध्यान रखिएगा, ये राय सिंह जो था वो इतना कला संस्कृति का संरक्षक था कि एक जब मुगल सेना ने सिरोही पे आक्रमण किया था, है ना, और सिरोही पे आक्रमण किया तो उस समय मुगल सेना का सेनापति हुआ था तुर्मस खां। क्या नाम था? तुर्मस खां। उसने क्या किया? तुर्मस खां ने वहां से सिरोही से, जो कि आपको पता है सिरोही में खूब जैन मंदिर है ना, तो सिरोही के जैन मंदिरों से जो धातुओं की जो मूर्तियां थी उनको गलाने का प्रयास किया। तो राय सिंह ने क्या किया? राय सिंह ने सीधा सीधा संपर्क किससे किया? अकबर से किया, है ना। और अकबर से स्वीकृति ली कि मुझे इन मूर्तियों को जो है वो संरक्षित करने का अवसर प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि इनको गलाया नहीं जाए, ये संस्कृति हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो राय सिंह को अकबर ने छूट दे दी, और राय सिंह वहां से उन मूर्तियों को लेकर आज भी जो है वो बीकानेर में एक तहखाने में ये मूर्तियां सुरक्षित रखी हुई हैं। तो ये कितने जो है वो कला संस्कृति के पोषक थे, इससे हम पता कर सकते हैं। अब चूंकि जहांगीर और राय सिंह इन दोनों के मित्रतापूर्वक रिश्ते हैं, इसलिए जहांगीर जो है वो जब राय सिंह पे काफी ज्यादा विश्वास किया करता था, और ज्यादातर क्योंकि दक्षिण जो भारत जो था वहां पे कुछ विश्वास पात्र और प्रभावशाली लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। तो राय सिंह को भी जो है वो नियुक्त कर दिया कहाँ? दक्षिण में। और दक्षिण में नियुक्त जब कर दिया, इसी दौरान 1612 में, कब? 1612 में बुरहानपुर में राय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु से पहले, है ना, इस मृत्यु से पहले राय सिंह के थे 2 पुत्र, है ना। ये मिटा दूं अगर आप ठीक ठीक समझ में आ गया हो तो। अगर फिर से देखना हो तो आप पीछे आके देख लीजिएगा, मिटा रहा हूं थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखो भाई, जो राय सिंह थे, है ना, राय सिंह के थे 2 पुत्र। एक का नाम था दलपत सिंह,
क्या नाम था, दलपत सिंह, और एक का नाम क्या था, सूर सिंह। ठीक है। अब दलपत सिंह ने क्या किया, राय सिंह तो था दक्षिण में, तो उसका लाभ उठाकर दलपत सिंह ने कर दिया क्या, विद्रोह है, ये विद्रोही था, है ना। दलपत सिंह कर देता है विद्रोह। अब विद्रोह तो अकेला तो कर नहीं सकता, विद्रोह में साथ कौन दे रहा था, इसका सबसे बड़ा सहयोगी था वही करमचंद। करमचंद, इसके अतिरिक्त एक था मान महेश, मान महेश, और एक था बारेट चौथ। ये मुख्य रूप से थे। बाकी ऐसे तो करमचंद के जो पुत्र थे, है ना, किसके, करमचंद के पुत्र भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। तो इन सब ने मिलकर, इन सब ने, दलपत सिंह ने, करमचंद उसके पुत्रों ने, मान महेश ने, बारेट चौथ ने, इन सब ने मिलकर राय सिंह का कर दिया विद्रोह। अब विद्रोह के दौरान जो करमचंद था, क्योंकि करमचंद राय सिंह की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन का मुख्य काम जो था वो करमचंद के हाथों में था, तो करमचंद एक तरह से अपने आप को किंग मेकर समझने लग गया, हाँ? लेकिन उसको कहाँ पता था कि भाई तो किंग ही होता है ना, मेकर बनने से मेकर नहीं होता है ना, किंग तो किंग ही होता है। तो जैसे ही राय सिंह को इसका पता चला षड्यंत्र का, तो राय सिंह ने अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को कर दिया क्या, बेदखल। चाल के तेरा कोई काम है कोई नहीं भाई, टाइम से पहले शासक थोड़ी पड़े हो जाए, है ना, टाइम को पहले पकड़ी वाणी यही भाई। अब इसको बेदखल करके और सूर सिंह को बना देता है राय सिंह अपना उत्तराधिकारी। ठीक, बन गया सूर सिंह उत्तराधिकारी। अब जैसे ही राय सिंह की मृत्यु होती है, राय सिंह की मृत्यु होती है 1612 बुरहानपुर, तो क्या होता है, सूर सिंह जो है वो पहुंचता है मुगल दरबार में। कहां पहुंचता है, मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में पहुंचकर, क्योंकि सूर सिंह को कहीं डर था कि जहांगीर को अगर राय सिंह ने ये बात नहीं बताई कि उसको बेदखल कर दिया गया है, तो उसने सोचा कि अगर नहीं बताएंगे तो दलपत सिंह को ही बना देंगे शासक, तो क्यों ना ये बात जो है वो जाके वहां बताई जाए। तो जब वहां जाकर सूर सिंह ने जहांगीर को ये बात बताई कि हमारे पिता ने तिलक के लिए हमें चुना है, तो ये बात सुनकर जो है वो जहांगीर जो था वो नाराज हो गया, क्योंकि उसने सोच लिया कि भाई मेरे बादशाह होते हुए मेरे को कह रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, कौन है कौन नहीं है ना, थोड़ी बहुत तो मैं होती, थोड़ी कहीं बड़ी मैं होती। तो सूर सिंह को क्या है, बेदखल कर दिया, वहां से निकाल दिया, और गुस्से में आकर जहांगीर ने जो है वो दलपत सिंह को शासक बना दिया। बन गया दलपत सिंह शासक। अब दलपत सिंह शासक बनते, ये तो अयोग्य व्यक्ति था, इससे ज्यादा अयोग्य कौन हो सकता है, जो अपने पिता के रहते रहते राजा बनने का ख्वाब देखे, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करे, तो ऐसा व्यक्ति तो जो है वो अयोग्य ही था। जैसे ही राजा बनाया, इसने अपनी अयोग्यता के लक्षण खुल खुल के दिखाने प्रारंभ कर दिए। ये बात जब जहांगीर को पता चली, है ना, तो जहांगीर ने इसको दे दिया मृत्युदंड, मर गया, और सूर सिंह को बना दिया राजा। अब सूर सिंह जो है वो शासक बन गया, शासक बन गया ये 1613 में। 12 महीना तो एक महीने गुड़गा, है ना, 12 महीना तो एक महीने गुड़गा के दलपत सिंह ने बनाया, और फिर वो आपका रंग दिखाया बाद में सल्टाया, और सल्टाया बाद में इन बनाया, यहाँ करे, और 12 महीना
अगले साल आएगी 1613 का महीने सूर सिंह शासक बन गया। अब सूर सिंह शासक बनता है सौ पहली के तो चिड़ बैठे रही 12 महीना उडेगनो पड़े, बापू कह रहे के बावजूद 12 महीना उडेगनो पड़े तो झाड़ तो लागे भाई, है ना। ये झाड़ का मारे काय करे सूर सिंह सौ पहले करमचंद बेटा पकड़े, इसने सूर सिंह ने। और सूर सिंह के पुत्र कहाँ थे उस समय, ये दिल्ली थे भाई, है ना। दिल्ली से इसको बुला लिया बीकानेर। सूर सिंह कहते हो होगी जो की होगी, अब कहीं होनी है ना। आपने किया सो किया, षड्यंत्र किया होगा पापा के समय, लेकिन आओ और आप यहाँ पे रहो। आप दूसरी रियासत में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप हमारे पुराने सहयोगी के पुत्र हैं। यहाँ कर दुनिया का छोरा ने जगह बावड़ा बना बुला लिया और ले आता है सीधा ही मृत्युदंड, दुनिया ने ही सल्टा दिया। तो बेटा तुम्हारे दोनों बेटा मर गया। फिर ओ मान महेश और 12 चौथ है आकी काई करी राय सिंह है जो काई आकी जगह रियासत ही ने बछेली और अनसरियाम बेइज्जत कर, है ना। खूब सारी फिट कर दिया, फिट कर दी ने जब ए दोनों खुदकुशी कर ली, है ना, आत्महत्या कर लिया आपकी बेइज्जती देख। तो इस प्रकार से जो है वो सूर सिंह ने अपने विद्रोहियों का दमन किया और अपने शासन को आगे बढ़ाया। थोड़ा सा इसको समस्या हुई जब राय सिंह की मृत्यु हुई, तब जहांगीर से थोड़ी सी नाराजगी रही, लेकिन कुछ समय पश्चात सब कुछ ठीक हो गया। ध्यान रखिएगा सूर सिंह ने बीकानेर में सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, राय सिंह जो था उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। राय सिंह जब एक बार दक्षिण में घूम रहा था, दक्षिण के अभियान पे क्योंकि दक्षिण में रहता था, तो जब घूम रहा था तो उस एक फोग का पेड़ देखा था। फोग मतलब फोगड़ो, फोगड़ो जानो में खीपड़िया खापड़िया याद है ध्यान। तो फोग का जो है वो देख कर, पेड़ देख कर, पौधा देख कर उसने हाथों हाथ एक साखी तैयार की थी, एक दोहा तैयार किया था। कौन सा? तू स्वदेशी रूखड़ो ये परदेसी लोग महाने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग। तो ये जो लगाव है अपनी चीजों से लगाव, देखो ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वो कहानी लिख दी है ना, बाकी आप जैसे बाहर जाओगे ना, अपने घर से बाहर गांव में जाओ, आपको अपने घर का आदमी जो है ना उसको ढूंढते रहोगे। गांव से बाहर जाओगे कस्बे में अपने गांव को ढूंढते रहोगे, जिले में जाओगे अपने कस्बे को ढूंढते रहोगे, राजधानी में जाओगे तो अपने जिले को ढूंढते रहोगे, और दूसरे स्टेट में जाओगे तो अपने राज्य को ढूंढते रहोगे, दूसरी कंट्री में जाओगे तो अपने देश को ढूंढते रहोगे। तो ये तो नेचर में होती है चीज़ें। और वैसे भी आप कभी भी, जैसे हमें कितना लगा है कैसे पता चलेगा, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए, है ना, एयरपोर्ट पे जाके और आप खड़े हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे खड़े खड़े आपको एक आवाज़ सुनाई दी, कौन सी? पतासी। कौन सी? पतासी। अब पतासी नाम सुनते ही वहाँ क्या पता कितने नाम अनाउंस होते हैं, हर टाइम माइक जो है वो बाजते ही रहते हैं, लेकिन पतासी नाम सुनते हैं अपना कान या सटकर के देशी, हाँ वो तो आप आदमी है भाई, अपने इलाके को आदमी। तो ये तो चीज़ें जो है ना वो
हम लोगों से मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, इनसे ये जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कुछ भी देख के जो है वो अपने आप अपनत्व की भावना जो है वो जाग सकती है। तो इस प्रकार जो है वो राय सिंह थे, और राय सिंह और सूर सिंह जहांगीर के समकालीन थे। तो बीकानेर और अगर जहांगीर के संबंध देखे जाएं तो इतने ही थे। अब देखो, बात करते हैं अपन जोधपुर रियासत और जहांगीर के संबंधों के बारे में। हेडिंग लगा देते हैं, जहांगीर के जोधपुर अर्थात मारवाड़ से संबंध। जहांगीर के जोधपुर या फिर मारवाड़ राज्य से संबंध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जहांगीर के समय जो मारवाड़ का शासक था, है ना, वो था सूर सिंह। क्या नाम था? सूर सिंह। सूर सिंह का जो काल है ये आपके 1595 से प्रारंभ हो जाता है ना, 1595 से प्रारंभ हो जाता है और कब तक चलता है? 1619 तक चलता है। ठीक, 1595 से 1619। सूर सिंह जो है, उनके पिता जो थे वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। अब इनको तो आप जानते होंगे, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मोटा राजा उदय सिंह ने इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई या एक और नाम कह देते हैं जोधाबाई का विवाह है 1587 में जहांगीर से किए। इसी जोधाबाई और जगत गोसाई की संतान जो थी वो खुर्रम हुई, और जो जिसे मुगल इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो ये पिता थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का इंतकाल हो गया 1595 में। 1595 में जैसे ही इनका इंतकाल हो गया तो सूर सिंह जो थे उनका राज्याभिषेक हुआ, और इनका राज्याभिषेक होते ही जहांगीर ने 1595 में अकबर थे, सूर सिंह को राज्याभिषेक के समय दो 2000 जात और 2000 सवार प्रदान किए गए। ठीक है जी, 2000 जात मिल गई और 2000 सवार किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से, क्योंकि 1595 में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो 1595, क्योंकि अकबर का काल तो जो है वो 1595 में अकबर का काल था, इसलिए 1595 में जात, सवार और राजा की उपाधि जो है वो अकबर ने प्रदान की थी। ये हो गया, क्लियर है? ये तो मुख्य मुख्य चीजें हैं, इनमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इनको मिटा दे रहा हूं। इतनी ज्यादा गर्मी है, हालत खराब हो जाती है। अब देखेंगे सूर सिंह जो है वो जहांगीर के काल में कब ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ।
क्योंकि देखिए जहांगीर के काल में मारवाड़ रियासत तो इम्पोर्टेंट ही थी। कैसे थी? क्योंकि एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित थे, और दूसरा जो खुर्रम जो था, जिसका नूरजहानी चौकड़ी में सम्मिलित था खुर्रम, और नूरजहानी चौकड़ी जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। तो अगर भांजा पावरफुल है तो नानी राणा तो पिया ही है जगह पावरफुल रही सी, थोड़े बहुत तो यहाँ रही है। नेता नादान देखो वो नहीं थे, ये कई बार नेता नाम वो हमारा बापू है, वो हमारा बाबू है, दूर दूर के रिश्तेदार भी काका बाबा हो जाए, तो कई तरीका से आके भी पूरी की पूरी चढ़ के माए नहा इन दौरान कहीं है 1613 के माए है 1613 में जहांगीर जब करता है मेवाड़ अभियान। क्या करता है? मेवाड़ अभियान करता है। जब खुर्रम को भेजता है ना, खुर्रम को चित्तौड़ भेजता है, खेतों में खड़ी फसल को जला दिया जाता है। तो इस अभियान में जो है, मेवाड़ अभियान में सूर सिंह जो था उसने जहांगीर का बड़ा साथ दिया था, है? तो सूर सिंह ने जब साथ दिया तो सूर सिंह का जात और सवार मैंने आपको भी बताया था, राज्याभिषेक में कितने बताए थे? राज्याभिषेक के समय 2000 जात और 2000 सवार। तो 2000 जात और 2000 सवार से बढ़ाकर इनका मनसब जहांगीर ने कितना कर दिया था? 5000 जात और 3000 सवार। ये इनका पद बढ़ गया था, ग्रेड पे में सुधार हो गया सूर सिंह का। और सूर सिंह जो है वैसे और भी काबिल व्यक्ति था। सूर सिंह जो है उसके बारे में कहा जाता है कि मालदेव के पश्चात, मालदेव को तो आप जानते ही हैं, अभी सेकंड ग्रेड में इसका एग्जाम में प्रश्न आया था कि हसमत वाला राजा कौन है ना? तो मालदेव हसमत वाला राजा की बात कर रहा हूँ, राजचंद्र सिंह के पिता की बात कर रहा हूँ, मोटा राजा उदय सिंह के पिता की बात कर रहा हूँ। तो मालदेव जो थे वो मालदेव के पश्चात सूर सिंह जो है, सूर सिंह के समय मारवाड़ ने सर्वाधिक उन्नति की, है ना? क्योंकि एक तो मालदेव के समय मारवाड़ राज्य को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा था, क्योंकि मालदेव जो है वो बहुत प्रसिद्ध राजा था। और मालदेव के पश्चात में अगर कोई मारवाड़ का शासक अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहा तो वो कौन था? सूर सिंह था। सूर सिंह ने क्या है, सूर सिंह ने कई बार जो है वो लाख बसाव किए। क्या किए? लाख बसाव किए, और 2 बार तुलादान किया। 2 बार क्या किया? तुलादान। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो सूर सिंह था, सूर सिंह कितनी दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अगर बात करें हम लाख बसाव और तुलादान की, तो मैं आपको बता देता हूं, लाख बसाव क्या होता है, आपके तुलादान क्या होता है, ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ऐसे शब्दों को बार बार सामने आते रहते हैं, उनका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो तुलादान जो है वो होती है राजा के वजन के बराबर सोना चांदी दान देना। राजा के वजन के बराबर सोना चांदी दान में दे देना, मतलब एक तुला लगाई जाती जिसमें राजा को एक तरफ एक पलड़े में बैठाया जाता है और दूसरी तरफ सोना चांदी मोती अशरफियाँ ये सब रखे जाते हैं, और उनके वजन के बराबर जो है गरीबों में वो धन जो है वो बांट दिया जाता है।
तो इसका मतलब जो सूरसिंह था वो काफी दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दूसरा है आपके लाख पसार। लाख पसार क्या है? देखिए जो चारण होते थे, जो भाट, चारण भाट, ये सब कवि होते थे जो साहित्यिक काम किया करते थे। चारण भाट के कार्यों से प्रसन्न होकर 1,00,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते थे। ठीक है, तो ये होता था लाख पसार। और 1619 में हो गई सूरसिंह की मृत्यु। तो 1619 के बाद में जो है वो सूरसिंह के पुत्र जो थे उनका नाम था गज सिंह। यहां से प्रश्न पूछा गया है पहले भी, है ना। गज सिंह का कार्यकाल रहा है 1619 से 1638 तक, है ना। और गज सिंह 1619 में जब शासक बने तो शासक बनते ही 2-3 साल बाद में ही सबसे पहले खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। खुर्रम का विद्रोह हुआ। जब खुर्रम का विद्रोह हुआ तो जहांगीर ने गज सिंह को आदेश दिया और आदेश के पश्चात जो है गज सिंह ने खुर्रम के विरुद्ध अभियान किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इसलिए जो है वो गज सिंह जो था वो जहांगीर के मन में जगह बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा एक अहमदनगर का अभियान था। जहांगीर का अहमदनगर अभियान। जहांगीर के अहमदनगर अभियान के दौरान गज सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और इस संघर्ष के दौरान अहमदनगर का एक वजीर था मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर जो है उसका जो ध्वज था वो लाल रंग का ध्वज था। लाल ध्वज। तो संघर्ष के दौरान गज सिंह ने मलिक अंबर से लाल ध्वज जो था वो छीन लिया। किसने छीन लिया? गज सिंह ने। किससे छीन लिया? मलिक अंबर से छीन लिया। किस अभियान के दौरान छीन लिया? अहमदनगर अभियान के दौरान छीन लिया। तब से लेकर आज तक मारवाड़ के ध्वज में लाल पट्टी मिलती है। क्या मिलती है? लाल पट्टी मिलती है। इसके अलावा गज सिंह ने खाने जहां लोधी, बीजापुर अभियानों में भी अपनी वीरता का परिचय दिया। अब इतने सारे सफल अभियानों के पश्चात जो है वो कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो इन सफल अभियानों के पश्चात जहांगीर भी प्रभावित हुआ और इनका जो मनसब था वो 5,000 जात और 4,000 सवार कर दिया। और उसके साथ ही घोड़ों को
शाही दाग से मुक्त कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। किसकी? गद सिंह की। 4000 जात और 5000 जात और 4000 सवार का पद दे दिया गया और घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया। अब इसी दौरान जहांगीर ने गद सिंह को दलथंबन की उपाधि दी। दलथंबन की उपाधि प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, तो मैं आपको इसे याद रखने के लिए बोलूंगा कि गद सिंह को दलथंबन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। जहांगीर ने दलथंबन की किस मारवाड़ के शासक को उपाधि दी? किसको दी? गद सिंह को दी। कौन सी उपाधि दी? दलथंबन। किसके काल में? मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया गया? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका गद सिंह के समय घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया था। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो 1638 में आगरा में जो है वो गद सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और यमुना के किनारे दाह संस्कार कर दिया जाता है। ठीक, यमुना के किनारे दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये थे आपके जहांगीर कालीन मारवाड़ के शासक। अब देखिए, हम बात करते हैं जहांगीर के आमेर राज्य से संबंध। अब देखिए, आमेर का शासक जो जहांगीर के समकालीन था वो था मानसिंह, है ना? कौन था? मानसिंह। और मानसिंह के थे पुत्र 2। एक था जगत सिंह और एक था आपके भाव सिंह। जगत सिंह और भाव सिंह। ध्यान रखिएगा, मानसिंह का एक भाई भी था, नाम था उसका माधो सिंह। माधो सिंह कौन था? भाई था मानसिंह का। और इसी माधो सिंह ने अलवर की राजगढ़ तहसील में भानगढ़ दुर्ग बनाया। क्या बनाया था? भानगढ़ दुर्ग। बात चलती है अपने मानसिंह की, तो मानसिंह में सबसे पहले आ जाता है जगत सिंह। तो जगत सिंह क्या था? अपनी मानसिंह के कार्यकाल में ही जगत सिंह की हो जाती है क्या? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी जगत सिंह की स्मृति में मानसिंह की रानी कनकावती ने जयपुर में, आमेर में जगत मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब मानसिंह के काल में ही जगत सिंह की मृत्यु हो गई। तो मानसिंह के पश्चात शासक बनता है कौन? है भाव सिंह। और भाव सिंह का कार्यकाल है
1614 से 1621। 1614 में मानसिंह की मृत्यु हुई थी, पता है, और फिर 1614 में भाव सिंह शासक बने और 1621 तक जो है आमेर की गद्दी पे रहे। और उधर जो है मुगल सत्ता में कौन थे? जहांगीर थे। और भाव सिंह जो है अपनी ताउम्र और भाव सिंह जो है वो निसंतान थे। तो इनकी मृत्यु के पश्चात यानी कि 1621 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जगत सिंह के जगत सिंह मानसिंह के काल में ही मर गए थे, जगत मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह। तो इनका एक पुत्र था, नाम था उनका जय सिंह, है जय सिंह प्रथम। तो जय सिंह प्रथम जो है वो शासक बनते हैं, किसके पश्चात? भाव सिंह के पश्चात शासक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि भाव सिंह निसंतान थे, इसलिए जगत सिंह के पुत्र जय सिंह प्रथम जो है वो शासक बन जाते हैं। जहांगीर ने जय सिंह को 3000 जात और 1500 सवार 3000 जात और 1500 सवार का जो है मनसब प्रदान किया। और जब जय सिंह को जहांगीर ने अहमदनगर अभियान पे भेजा था, जिसकी अभी हमारी बात चली थी। अहमदनगर पे गद सिंह भी गए थे, है ना, जहां उन्होंने मलिक अंबर से लाल ध्वज छीन लिया था। तो अहमदनगर में कौन था? मलिक अंबर था। तो मलिक अंबर जो है उसका सामना होता है जय सिंह और गद सिंह से। तो यहाँ जहांगीर ने जय सिंह की वीरता देखकर उसके मनसबों में वृद्धि करके कितने मनसब कर दिए थे? 4000 मनसब, मतलब 1000 मनसब बढ़ा दिए थे। ठीक है। और इस प्रकार जो है वो जहांगीर के समय तक जो है वो जय सिंह प्रथम आमेर के शासक रहे। वैसे जय सिंह की माता का नाम दमयंती था। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, जब जयसिंह शासक बने थे, जब जयसिंह शासक बने थे तो इनकी आयु जो है वो मात्र 11 वर्ष की आयु थी। 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे। तो जयसिंह को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जयसिंह ने 3 मुगल शासकों के समय अपना समय जो है वो मुगल सत्ता में दिया। तो ये जो है हम शाहजहां के पीरियड में पढ़ेंगे। तो ये थे आपके जहांगीर से आमेर राज्य के संबंध। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे। ये मोटा मोटी आपके जो है वो जहांगीर के राजपूत संबंध हो गए। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में शाहजहां के राजपूतों से संबंधों के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा जहांगीर जो है उसका खात्मा पढ़ लेते हैं। और इधर जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर जो है वो अपने शासनकाल में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। एक नूरजहानी चौकड़ी थी जो उन्हीं के फेर में सारा का सारा जो है वो साम्राज्य चला करता था। सारी की सारी सत्ता की पावर जो है वो उन्हीं के हाथों में थी, जिसे बोलते हैं नूरजहानी चौकड़ी। ये नूरजहानी चौकड़ी का क्या प्रभाव था, इसमें कौन कौन थे? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये थी एक तो आपके इसमें थी नूरजहां, है ना, पहले। दूसरा था इसमें एतमादौला जो कि नूरजहां का पिता था। एक था आसफ खां जो कि नूरजहां का क्या था, भाई था। और चौथा था आपके खुर्रम। ठीक, तो ये थी आपकी नूरजहानी चौकड़ी। इनका काफी प्रभाव था और धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया। और जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता गया ये अपने स्थान पे धीरे धीरे शिथिल होता गया, कॉर्नर होता गया और बहुत ज़्यादा नशा वशा करने लग गया था। और इसी दौरान जो है वो 28
अक्टूबर 1627 को लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक, तो इसके साथ ही जो है वो जहांगीर का चैप्टर अपना पूरा होता है। और कल हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक शाहजहां और राजपूतों के संबंध। तो अब जो है वो शाहजहां के साथ में शाहजहां और औरंगजेब को साथ में लेते हैं, ताकि 1 या 2 क्लास में ये अपना टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद में जब हम मुग़ल प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं। प्रणाम आप सभी को, नमस्कार।